और यहाँ पे ये पीछे काफ़ी लाइन लगी हुई है चेक इन के लिए। वी आर गोइंग थ्रू थाई एयरवेज। हाँ, टिकट है हमारे पास फ़ोन पे। सो चलो पहले चेक इन करते हैं। सो हम लोग इंटरनेशनल जहाँ पे चेक इन होता है वहाँ पे आ गए हैं। वी हैव टू गो टूवर्ड्स डोमेस्टिक वन। सो यहाँ से अभी लॉबी में जाएंगे, वहाँ पे दे विल बी कॉलिंग कि क्राबी के लिए आप आ जाओ, तो देन वी हैव टू गो। थोड़ा अजीब है बट जो है सो है। डोमेस्टिक फ़्लाइट में बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लगा था चेक इन करने में। 5 मिनट में ही पूरा सब कुछ हो गया और फिर हम चल पड़े अपने बोर्डिंग के प्रोसेस की तरफ। फोन कवर इज़ वेरी नाइस। BTS नाइस। ओके, टेक केयर, बाय बाय। वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फूड ऑर्डर किया है। सो दिस इज ऑथेंटिक थाई चिकन फ्राइड राइस। निशा इज हैविंग हर वेजिटेरियन फूड एंड शी इज स्ट्रगलिंग। घर से अचार लेके आई थी वो, दिखाना जरा अचार। ऐसे डब्बे में करके अचार। और यहाँ का मेरा खजाना है ये। यहाँ पे एक्चुअली ना ऑयल का थोड़ा सा है कि कौन सा ऑयल ये लोग यूज़ करते हैं वाइल कुकिंग। तो बार बार पूछना पड़ता है कि आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो ये वेज में भी एग को कंसिडर करते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा श्रिम्प ऑयल या फिर कोई ऐसे ऑयस्टर ऑयल्स भी यूज़ करते हैं। सो एक बार पूछना पड़ता है इस चीज़ का भी। सो हम लोगों को ये नॉन वेजिटेरियन है ना, और वेजिटेरियन के लिए आगे अलग से दिया हुआ था निशा को। सो लैंडिंग के बाद विच इज़ गुड। हाँ, लैंडिंग के बाद दिया। ये 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी तो ज़्यादा कुछ वी वर एक्सपेक्टिंग कि अभी बीच में ही जैसे जनरली फ़्लाइट्स में देते हैं वैसा, लेकिन बट इन्होंने लैंड होने के बाद दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट आवर बैग्स। क्राबी एयरपोर्ट बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, ज़्यादा हसल बसल नहीं है। जस्ट दैट आप जब भी अपना लगेज कलेक्ट करके बाहर की तरफ निकलोगे ना, तो बहुत सारे आपको ऐसे वैन वाले मिलेंगे जो कि ऑफ़र करेंगे कि आपके रिजॉर्ट कितने दूर के डिस्टेंस पे है, एंड दे विल बी चार्जिंग यू पर पर्सन के अकॉर्डिंग, अगर आपने पहले से ही कोई बुकिंग नहीं करा के रखी है तो। सो लगेज कलेक्ट करने के बाद एक चीज़ जो आपको मैं बता सकती हूँ, जो मैंने फॉलो किया था वो ये था कि ग्रैब ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया था बैंकॉक में ही, एंड वहाँ से मैंने ये प्राइवेट जो कैब है उसको हायर किया था। नाउ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं जानते हैं, एंड क्राबी ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा अगर रात पे आप आ रहे हो ना तो बहुत सुनसान मामला हो जाता है। तो यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। सो हम लोग क्राबी रिजॉर्ट में आ गए हैं अभी। जस्ट चेक इन का प्रोसेस हो रहा है, पासपोर्ट वगैरह दिया है स्कैन करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बोलनी थी वो ये कि 8 बजे हम लोग आए हैं एंड एयरपोर्ट से ये 30 मिनट्स का डिस्टेंस पे है ये रिजॉर्ट। एंड इनफैक्ट पूरा रास्ता इतना सुनसान था, ओहो हो, बस पूछो मत। जस्ट दैट कि वी वेयर ऑल टुगेदर, तो इसलिए उतना नहीं समझ में आ रहा था, बट बहुत कम लाइट है एंड पूरा रास्ता इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सुनसान है। इसमें बैठ के जाएंगे हम लोग। ओ बाओ, ओ बाओ, आगे बैठना है। ओके चलो। पास नहीं होगा। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। ओह माय गॉड।
हाय, सो दिस इज आवर रूम। ये एक रूम है जिसमें मैं और निशा रहेंगे एंड दूसरे रूम में रुपेश रहने वाले हैं। सो दिस इज, दोनों रूम सेम है। दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक। ये एक बड़ा सा किंग साइज बेड है एंड यू कैन सी द एरिया। यहाँ पे 2 टेबल, एक सेंटर टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे स्टडी टेबल टाइप का एक है और एक चेयर है। यहाँ पे एक नॉर्मल सा ऐसे सिटिंग के लिए एक एरिया बनाया हुआ है। ये वाला एरिया जो है ये टीवी कैबिनेट वगैरह है, पानी रखे हुए हैं नॉर्मल, आप कॉफी वगैरह बना सकते हो। फ्रिज है काफी छोटा सा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। स्टडी टेबल है एक्चुअली। यहाँ आई कैन सी समथिंग, इसको एक बार उठाते हैं। ये केक है, दिस इज हैप्पी हनीमून। हैप्पी हनीमून वाला केक है। ओके, चलो कुछ तो खाने मिलेगा। यहाँ पे आते हैं हम एंड दिस इज द बालकनी एरिया। यहाँ पे सिटिंग के लिए जस्ट एक 2 चेयर दी हुई है, दोनों अलग अलग चेयर है। सेंटर टेबल दिया हुआ है। अंधेरा है काफ़ी तो ये एरिया उसका समझ में नहीं आ रहा है। सुबह आपको उठूँगी तो मैं दिखा दूँगी एक बार। बट दिस रिजॉर्ट इज़ एक्चुअली ह्यूज और यहाँ से कह रहे थे कि बीच काफ़ी पास में, इनफैक्ट इनका प्राइवेट स्विमिंग पूल भी पास में ही है। कवर्ड के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ जस्ट ऐसे खाली सा कवर्ड दिया हुआ है। हमारे बैंकॉक वाले कवर्ड में इन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हुई थी। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट इन्होंने आयरन वगैरह भी कुछ नहीं दिया हुआ है अभी तक। तो फिलहाल यहाँ आते हैं। यहाँ वॉशरूम में, हे वॉशरूम में ये हेयर ड्रायर है और यहाँ पे एक टॉवल दिया हुआ है जो बैग में करके। ओके, नीचे आते हैं हम। ये लॉन्ड्री बैग दिया है, ये हमारे सिंक के लिए है, हैंड टॉवल है, कमोड रीजन है एंड लुक एट द साइज ऑफ दिस बाथटब। ये काफी बड़ा सा है, वेरी नाइस। दो वहाँ पे नॉर्मल जो टॉवल होते हैं वो है। यहाँ पे आपको बॉडी वॉश दिया हुआ है, शैम्पू कंडीशनर भी दिए हुए हैं एंड दैट्स इट। काफी स्पेशियस वॉशरूम है ये। क्राबी रिजॉर्ट वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट है क्राबी का। एंड इसके प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी है। छोटे छोटे कॉटेजेस आपको दिखेंगे एंड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान कर सकते हो पूरे दिन का। अगर आपको कोई आइलैंड हॉपिंग नहीं करनी है तो पूरा दिन भी आप यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ वगैरह आप हैं जो कि कर सकते हो। यहाँ बाहर की तरफ आपको टेबल टेनिस वगैरह खेलने के लिए भी है, इनफैक्ट आर्चरी वगैरह भी आप कर सकते हो। जिम के शौकीन हो तो आप एक पूरा दिन अपने लिए निकाल के रेस्ट करके, जिमिंग करके, स्विमिंग पूल में प्रॉपर एंजॉय करते हुए पूरे व्यू का मज़ा ले सकते हो। अगर आप पूरा दिन अपने इस रिजॉर्ट को स्ट्रोल करने में लगा दोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ नेचर से रिलेटेड, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ नेचर एंड ब्यूटीफुल आइलैंड, यू शुड बी स्पेंडिंग वन एंटायर डे यहाँ का सनराइज सनसेट लेते हुए। एंड पूरा का पूरा रिजॉर्ट जो है ना वो इतना ऑर्गेनिक है, सब कुछ इतना अच्छा लगेगा। अगर आप सिटी के हसल बसल से दूर जाके यहाँ पे एक दिन गुजारना चाहते हैं, दिस इज़ लाइक समथिंग विच यू शुड बी डूइंग टू escape that busy schedule of your life, guys. Hi guys, good morning. So we are in Krabi Resort और ये पीछे मेरे स्विमिंग पूल है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये रिजॉर्ट है एंड आई एम लविंग इट। इनफैक्ट ये इतना बड़ा है, इसको एक्सप्लोर करने में पूरा एक दिन तो आराम से चला जाएगा क्योंकि इतना बड़ा ये रिजॉर्ट है। इन्होंने मैप दिया हुआ है कि आपको किस लोकेशन से आप निकलोगे तो कहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, किधर जिम है, किधर पूल है, किधर बीच है। सो ये काफ़ी बड़ा, इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है इसलिए, एंड इट्स सो प्रिटी गाइस, जस्ट लुक एट इट। है फिलहाल तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। अभी बज रहे हैं यहाँ के 8, सुबह के 8 और ये देखो कितनी तेज़ धूप है। फिलहाल हम करेंगे ब्रेकफास्ट, देन वी विल गो टू द बीच। नारियल का पेड़ देखो कितना सामने एकदम नीचे ही है, गारंटीड मीठा पानी, एकदम ऑर्गेनिक फार्मिंग। नीचे पता इतने जंगली जानवर है। एक्चुअली ये पूरा रिजॉर्ट जो है ना वो सॉर्ट ऑफ, अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो एकदम से लगेगा कि यार ये पूरा जंगल है। इतने घने पेड़ हैं पूरा का पूरा और नीचे देख के चलना पड़ा है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी जानवर ऐसे आ जा रहे हैं। एंड आई एम लाइक नो ब्रो। अरे वो देखो वो देखो वो देखो, और रुको रुको, ओ माय गॉड वो देखो वो क्या चल के जा रहा है। चलो
चलो फिर सीधे सीधे ब्रेकफास्ट खोजते ही ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर घर खोजते खोजते दिन खत्म हो जाएगा। अरे घर कैसे जाएंगे? वही तो। हम जैसे लोग जो भटक जाते हैं इस रिजॉर्ट को, यहाँ पे कई जगहों पे ऐसे मैप्स दिए हुए हैं। कहाँ जाना था हमें? स्विमिंग पूल का यहाँ जाना है हमको। अभी हम लोग कहाँ हैं? हमारा रूम था ये, हमने यहाँ से निकला, यहाँ इसने बोला बंद है, उसके बाद हम लोग यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो हमने ये स्विमिंग पूल देखा अभी, लग्जरी पूल बार। उसके बाद हम लोग यहाँ से इधर आए, तो यहाँ से सीधा चलते हैं और फिर ऐसे मुड़ जाए, मतलब देखो वहाँ बंद था ना, मैं क्या करूँ, राइट बंद मुड़ना है। है, राइट मुड़ना है। चलो समंदर, अरे रेस्टोरेंट, समंदर के सामने रेस्टोरेंट। अरे वो दादाजी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? फिशिंग कर रहे हैं दादाजी। एक्वेरियम रखे, फिश वहाँ से उठा के एक्वेरियम में डाल देते हैं। चल भाई आ गया ब्रेकफास्ट टाइम। अरे कितना सही है ना यार। हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning. What do you remember? 44 and 33। 3 and 33. 33, हाँ, yes. M 43, 43. हाँ, and 33। Thank you, sir. थैंक यू। चलो उधर हम लोग बैठेंगे, उधर बीच। अरे मेरे को ये कैप लेना था, मेरे पास कैप नहीं, इसको उठा लूँ क्या? लोकेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी भी बहुत खूबसूरत है। और खाने के लिए अगर मैं आपको ये बताऊँ तो वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शंस होते हैं, बट वेजिटेरियंस को थोड़ा सा ऑयल पे थोड़ा शक रहता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि पता नहीं कौन सा ऑयल यूज़ किया होगा, फिश ऑयल यूज़ किया होगा या नहीं। तो मोस्टली यू विल फाइंड वेजिटेरियंस टू बी एंजॉइंग फ्रूट्स, और एग्जॉटिक फ्रूट्स के भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए यहाँ पे थोड़ी देर बाहर बैठने के लिए, सी का मज़ा लेने, एंड थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स लिए। फिर हम वापस जाके चेंज करके आए एंड थोड़े बहुत हमने टेबल टेनिस खेली स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, क्योंकि स्विमिंग करने आए थे एक्चुअली हम। स्विमिंग पूल जस्ट बगल में ही था। और ये देखो, जो मैं बोट रेस्टोरेंट की बात कर रही थी ना, ये एक्चुअली रेस्टोरेंट तो नहीं था, लेकिन ये बोट सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। और यहाँ ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये लग्जरी स्विमिंग पूल का ही है। इट गिव्स दैट वो सेलर वाला वाइब, एंड बहुत ही प्यारा सा है। या पूरा का पूरा इस रिजॉर्ट में और इस एरिया में उस वक्त सिर्फ हम ही लोग थे, तो इट वाज फीलिंग ऑफ दैट यू नो कि ये पूरा प्रॉपर्टी हम ओन कर रहे हैं। दैट लुक्ड रियली वेरी अमेजिंग। वी एंजॉयड गुड 3-4 hours स्विमिंग ओवर हियर, जिनमें से हम तीनों में से किसी को स्विमिंग नहीं आती थी, बट वी हैड अ रियली गुड टाइम क्लिकिंग सेल्फीज, फोटोज, एंड जस्ट वी हैड गाला टाइम। रिजॉर्ट है क्राबी रिजॉर्ट। इसके ऑपोजिट में ना काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, जैसे ये किंग किचन है, ये थाई मसाज है, यहाँ पे आपको फ़िश मसाज वगैरह भी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ अगेन मसाज के अलावा आपको करेंसी एक्सचेंज का ना काफ़ी सारे आपको यहाँ बूथ वगैरह दिखेंगे। बट
स्पेशली कराबी में थोड़ा सा ये रहता है कि करेंसी एक्सचेंज के लिए इशू है, क्योंकि बहुत छोटा सा आइलैंड है और ज़्यादा जगह आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मिल जाएगी एंड काफ़ी सारे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह ऐसे लगेंगे कि काफ़ी होमली से हैं, पानीपुरी वगैरह एंड ऑल, समोसा चाट सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। थाई वगैरह के भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। इनफैक्ट यहाँ के जितना भी मुझे समझ में आया है कि सुबह सुबह ये लोग फीफी आइलैंड एंड जितने भी आइलैंड है ना आसपास, वहाँ के लिए निकल जाते हैं। ये देखो यहाँ पे क्लोथिंग आइटम्स वगैरह है, हैट वगैरह, काफ़ी अच्छे क्रोशे के वर्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारे क्रोशे के टॉप। और ये एक रेस्टोरेंट है अगेन मोती महल करके, दिस इज़ अगेन एन इंडियन रेस्टोरेंट। वी आर लुकिंग फॉर गोविंदा रेस्टोरेंट स्पेसिफिकली, क्योंकि किसी ने बोला है, हमारे एक्चुअली रिजॉर्ट में ही एक बंदा था रिसेप्शन पे, उसने बोला है कि फॉर इंडियन फूड गोविंदा इज़ द बेस्ट, सो वी आर लुकिंग फॉर गोविंदा रेस्टोरेंट। यहाँ पे मानसून का सीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऑफ सीज़न ये कहते हैं, बट क्राउड वगैरह तो मुझे काफ़ी सही लग रही है। मोस्टली इंडियन क्राउड्स आपको दिखेंगी, टूरिस्ट भी काफ़ी सारे बाहर से आए हुए हैं इंडियंस के अलावा। ओके, सो दिस इज़ द गोविंदा रेस्टोरेंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो गोविंदा चलते हैं, अब भूख लगी है काफ़ी। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। काफ़ी कुछ यहाँ पे गीला है, बारिश हुई है अभी जस्ट। सो ये नीचे भी है, नीचे बैठ के भी खा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर बैठ के भी प्रॉपर रेस्टोरेंट की तरह खा सकते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। गोविंदा रेस्टोरेंट को वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट कराबी का बोला जाता है, बिकॉज़ यहाँ का हाइजीन लेवल भी काफ़ी अच्छा है, फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी भी काफ़ी बेटर है एंड ये पूरा का पूरा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। कुछ भी आपको नहीं दिखेगा नॉन वेज का नामो निशान भी। अभी फ़िलहाल हम लॉन्ड्री लेके जा रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ड्री का भी टाइमिंग है, और लॉन्ड्री अगर मैं मान लो कि आप अगर होटल वगैरह में अगर रिजॉर्ट में नहीं धुलवाना चाहते, क्योंकि रिजॉर्ट इज़ एक्सपेंसिव, सो बाहर की तरफ वी आर लुकिंग फॉर ये लॉन्ड्री सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे बाहर की तरफ सस्ते होते हैं, 40 रुपीज़ पर kg टाइप। ये सारे देखो बीच वेयर, ओ माय गॉड लवली। अगेन थाई रेस्टोरेंट। मिल गया? अच्छा, किलो के लॉन्ड्री सर्विसेज के लिए दे रहे हैं। ये कितना ले रही है? 40 बात पर kg। ओके, स्विमिंग कॉस्ट्यूम कितना है? 2 किलो है। ये अंडमान सी है एंड इतना प्यारा है ये। रोड क्रॉस करके लेके चलती हूँ मैं आपको। सबसे अच्छी बात इस आइलैंड की ये है कि बहुत शांति है। कोई भी हॉन्किंग वगैरह किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी क्या नेसेसरी भी हो रहा है तो भी कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है। बहुत ही शांति है यार। जस्ट लुक एट द वेव्स, ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारा है ये। बाहर निकलते साथ हमें यहाँ पे जब हम आए थे और तब में ये डिफरेंस दिखा कि ये 2 पैरट्स आ गए थे। एंड सबसे अच्छी बात तो ये कि मैं डर डर के भैया प्लीज़ होल्ड मी चिल्ला रही थी। प्लीज होल्ड हिम ब्रदर, प्लीज होल्ड हिम। ये देखो मेरी रोते हुए शक्ल को।
दिस वॉज द व्यू ऑफ सनसेट। थोड़े बहुत क्लाउड थे लेकिन जस्ट लुक एट दिस व्यू। रात के समय हम लोग निकल पड़े थे, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है फुकेट, वहाँ के लिए प्लानिंग करने लगे। एंड बाहर ही एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन थी जहाँ से हम लोगों ने फुकेट के लिए कैब लिया। आगे चल के हम यहाँ लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था बाहर की तरफ, और भूख तो बहुत ज़ोरों की लगी थी, इसलिए हम चल पड़े अपने थाई कुजीन की तलाश में। और यहाँ पे एक बाहर ही इसी एरिया में यहाँ थाई रेस्टोरेंट हमें दिखा, जहाँ पे ऊपर जाके हम लोगों ने अच्छा खासा एक मील लिया विच वॉज टोटली नॉन वेजिटेरियन। निशा वॉज फुल बाय द टाइम, और इसलिए हम लोगों ने पूरे थाई कुजीन का मज़ा उठाया। एंड it was all about the night guys. I hope guys आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। So this was it. I hope you guys enjoyed the video. Subscribe ज़रूर कर लेना guys. Thanks for watching. Bye bye.